नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो चंडीगढ़ शहर जो है वो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। और इस शहर का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था वो स्विस फ्रेंच वास्तुकार थे ली कार्बुजियर, उनके द्वारा तैयार किया गया था। और गठन जो किया गया था, गठन चंडीगढ़ शहर का जो गठन है वो 7 अक्टूबर 1953 को किया गया था। और प्रतीक की बात करें, चंडीगढ़ शहर का जो प्रतीक है वो क्या है? खुला हाथ। और खुला हाथ स्मारक भी चंडीगढ़ के अंदर ही है। ठीक है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो पहले नंबर पे तो आपको सभी को पता होगा कि अंग्रेजी भाषा आती है। और दूसरे नंबर की बात करें तो जो चीन के अंदर बोली जाने वाली जो भाषा है मैंड्रीन, ठीक है, मैंड्रीन भी बोलते हैं, तो वो सबसे बड़ी भाषा है। दूसरी दूसरी सबसे बड़ी भाषा है दुनिया की। पीछे की ओर उड़ने वाला एक मात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड जो है वो पीछे की ओर उड़ने वाला एक मात्र पक्षी है। और ये हवा के अंदर खड़ा भी हो सकता है। ऐसा एकमात्र यही पक्षी है जो हवा में खड़ा हो सकता है, हवा में खड़ा हो सकता है। और इसी पक्षी को हम गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुंजन। छोटा पक्षी होता है वैसे ये। इसको गुंजन पक्षी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक गुनगुनाहट सी करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। और देशज की बात करें तो ये अमेरिका से है। अमेरिका अमेरिका देशज है। ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु के अंदर स्थित है, यानी बेंगलोर के अंदर स्थित है। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो चिकनी मिट्टी जो है वो न्यूनतम छिद्रयुक्त है। और आकार की बात करें तो कणों का आकार का जो व्यास होता है वो होता है 0.002 मिलीमीटर। ठीक है, व्यास होता है इसके कम कम व्यास के कारण ही यह कम छिद्रयुक्त होती है। गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो 3 नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, यमुना भी है, गोमती, कोसी, तीनों नदियां जो हैं गंगा की सहायक नदियां हैं। तो मानस नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सी राज गोपालाचारी जो हैं उन्होंने तमिलनाडु के अंदर नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यह जो है क्या किया था, अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कर ज़्यादा लगा दिया था, तो उसके विरोध में शुरू किया गया आंदोलन है। इसको अन्य दांडी मार्च, नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह नामों से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है। तो 1930 में जो अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर जो कर लगाए थे उनके विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। और इस आंदोलन में वो पैदल यात्रा की थी नमक को हाथ में लेकर। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक। और 6 अप्रैल 1930 तक यह जो है यात्रा उनकी चली थी पैदल। मिजोरम राज्य की राजधानी है? तो मिजोरम राज्य की राजधानी जो है वो आइजोल है। भारत कितने देशों के साथ जल सीमा साझा करता है? तो भारत 2 देशों के साथ में जल सीमा साझा करता है, जो कि हैं श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, इन 2 देशों के साथ में तो जलीय सीमा जो है वो साझा करता है। और 7 देशों के साथ में अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है।
तो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 9 देशों के साथ में भारत देश जो है अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें से 2 देश हैं जलीय सीमा साझा करने वाले और 7 देश हैं स्थलीय सीमा साझा करने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो कोयला जो है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, और हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर बहती है। सवेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो लाल सागर के साथ में जो है स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो पहला जो सर्वाधिक तत्व है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, और जो सूर्य और जो तारे हैं वो अधिकांश जो उनका द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। और दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं प्रचुर मात्रा के अंदर जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है हीलियम। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, एथेनॉल जो प्राप्त करने की जो क्रिया है हम कह सकते हैं कि वो है हमारी जो किण्वन होता है, शर्करा का किण्वन किया जाता है, शर्करा का किण्वन। ठीक है, और यह मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोगैस जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित यह जैव ईंधन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा गन्ना। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और खो खो खेल का जन्म स्थान यदि हम बात करें तो जन्म स्थान है पुणे। जन्म स्थान खो खो के खेल का है वो है पुणे। तो इसीलिए यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पे अधिक खेला जाता है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह सीनियर जो हैं, सीनियर है, मीनियर नहीं, यहाँ पे सीनियर आएगा। तो बलबीर सिंह सीनियर जो हैं वो पहले हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 1952 के अंदर जो ओलंपिक खेल थे उनमें नीदरलैंड के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? नीदरलैंड के विरुद्ध 5 गोल किए थे इन्होंने, जो कि सर्वाधिक गोल हैं, आज तक का रिकॉर्ड है इनके, सर्वाधिक गोल हैं 5। ठीक है, तो इसलिए इनको हॉकी खिलाड़ी हैं ये, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड एनीकुट कल्लानाई जो है भारत का सबसे पुराना बांध है। और यह बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो कावेरी नदी के ऊपर यह बांध बना हुआ है। और चोल वंश के शासक करीकलान ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चोल वंश का शासक था करीकलान, उन्होंने इस बांध का जो है निर्माण करवाया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी पहली रचना की बात करें, पहली रचना जो इनकी थी वो थी भिखारिणी, भिखारिणी। ठीक है, तो ये एक छोटी लघु कथा थी, लघु कथा थी ये। ठीक है, जन्म की बात करें तो कोलकाता के अंदर इनका जन्म हुआ था।
किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार जो है उनका स्वतंत्रता दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई जो हैं उनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1969 के अंदर इसरो इसरो की स्थापना की थी, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की थी। और 1962 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके जो है भारतीय भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी, और बाद में इसी को 1969 में इसरो का इसी जगह पे इसरो की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं उनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो हैं वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर थे। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो BMI का उपयोग मोटापे को मापने के लिए किया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसको मापते कैसे हैं कि जो शरीर की लंबाई होती है उसको हम दुगना कर देते हैं, और फिर जो हमारा वजन होता है उससे हम उसको भाग कर देते हैं, तो हमारे पास में इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, ये डॉल्फिन जो है वो एक प्रकार से मनुष्य के साथ में मित्रता का व्यवहार रखने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है डॉल्फिन। और मनुष्य के बाद में यदि सबसे ज़्यादा याददाश्त किसी पशु की होती है, पशु पक्षियों में से किसी की होती है, तो वो डॉल्फिन का ही नाम वहाँ पे आता है। ठीक है, और इसकी जो समूह होता है उनको हम पोड बोलते हैं, या हम स्कूल भी बोलते हैं। पोड या स्कूल भी हम कहते हैं उनके समूह को। नर डॉल्फिन जो होती है, नर डॉल्फिन उसका नाम उसको अन्य क्या कहा जाता है? बैल कहते हैं। और जो मादा डॉल्फिन होती है हम उसको क्या बोलते हैं? गाय बोलते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम की बात करें, डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम तो वो है डेल्फिनिडे। ठीक है, ये इनका वैज्ञानिक नाम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? पहले नंबर पे बड़ा देश जो है वो है रूस, और दूसरे नंबर की बात हो रही है तो दूसरे नंबर पे है हमारा कनाडा। ठीक है, सबसे छोटा देश की बात करें, सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा देश यदि बात करें हम, सबसे छोटा देश जो होता है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। जिस क्षेत्र की बात करें तो 0.04 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे सबसे छोटा देश है मोनाको। दो नंबर पे हमने दोनों छोटे देश बता दिए हैं। सबसे छोटा है वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल की बात करें 0.44 वर्ग किलोमीटर है, और दूसरे नंबर पे है मोनाको। और बड़े की हमने बात कर ली, पहले नंबर पे रूस और दूसरे नंबर पे हमारा कनाडा। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कनाडा। AQI से क्या अभिप्राय है? तो ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स।
डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी का नाम है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मास्को के अंदर। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो लाइका जो है वो सर्वप्रथम अंतरिक्ष के अंदर जाने वाला कुत्ता है।